Good morning, students. Today we will do chapter 11, The Rebels and the Raj, The Revolt of 1857. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगी। अब क्या था, 10th में 1857 को सिपाहीस थे कैंप के मेरठ के, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। ये बगावत सबसे पहले शुरू हुई है इन्फेंट्री में, पैदल सैनिक थे वहाँ से शुरू हुई, फिर ये फैल गई कैवेलरी तक, घुड़सवारों तक, और बाद में ये कम टू द सिटी तक, शहर तक चली गई। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस ज्वाइंड द सिपाही। जितने भी आम लोग थे टाउन्स के, छोटे छोटे टाउन्स के, विलेजेस के, उन्होंने सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया। द सिपाहीज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। सिपाहियों ने उस जहाँ पे हथियार वगैरह रखते हैं वहाँ पे भी अपना कब्जा कर लिया। दे अटैक्ड वाइट पीपल एंड टू लूट एंड बर्न देयर बंगलॉज एंड प्रॉपर्टी। उन्होंने वाइट पीपल के ऊपर अटैक किया, उनको लूटा, उनके घर भी जला दिए, प्रॉपर्टीज भी जला दिए, बड़े बड़े बंगले भी जला दिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी वर डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ये सारी, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी होता है खजाना, ये सब तबाह कर दिया और लूट लिया। काफ़ी बड़े मेजर टाउन्स थे जैसे कि लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ के जो मनी लैंडर्स थे, जो रिच पीपल थे दिल्ली के, उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको लूटा भी। क्यों करा इनके ऊपर अटैक? पीजेंट्स को लगता था कि ये जो लोग हैं साहूकार, मनी लैंडर्स, ये अत्याचारी हैं और ये काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, ब्रिटिशर्स के एलीज भी हैं। द सिपाही अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 11th में। सिपाही कहाँ पे पहुँच जाते हैं इकट्ठे होके? रेड फोर्ट के गेट पे ऑन 11th में। वहाँ दिल्ली में उस टाइम मुगल एम्परर होता है बहादुर शाह, उसको जाके अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं। द सिपाही टोल्ड हिम, सिपाही उनको बताते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन देयर। हम मेरठ से आए हैं, हमने सारे इंग्लिशमैन को वहाँ पे मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने हमें फोर्स किया था बुलेट्स को बाइट करने के लिए, जो कि किससे कोटेड थी? फैट्स ऑफ काउस एंड पिग्स विद आवर टीथ। तो हम उसको, वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको मारते यहाँ पे पहुँच गए हैं। The revolt thus acquired the support of emperor because it could now be carried by the name of Mughal emperor. अब रिवॉल्ट क्या हुआ, किसके नाम से चलने लगा? बहादुर शाह। उनको उस रिबेलियंस को, सिपाहियों को किसका सपोर्ट मिल गया? एम्परर का। जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, आम जनता भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। That was the introduction. So the first topic is pattern of the rebellion and how the mutinies began. रिबेल होते हैं विद्रोही, रिबेलियन होता है बगावत करने वाले, ठीक है, रिबेलियंस। हाउ द म्यूटनीज बिगेन, म्यूटनी मीन्स बगावत करना, ठीक है, जो बगावत करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटनीज। अब क्या था? द सिपाही बिगन देयर एक्शन विद द सिग्नल, फायरिंग ऑफ द गन और द साउंडिंग ऑफ द ब्यूगल। अब सिपाहियों ने अपना जो ये एक्शन स्टार्ट किया था, एक सिग्नल से किया था, गन से फायर करके, और द साउंडिंग ऑफ द ब्यूगल। ब्यूगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप नगाड़ा टाइप कुछ भी लगा लो आप, इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने साउंड करके ये अपना विद्रोह शुरू किया। दे फर्स्ट सीज्ड द बेल्स ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। मैंने आपको बताया है पहले ही, उन्होंने सबसे पहले जहाँ पे हथियार वगैरह रखते हैं वो उसको सीज कर लिया और ख़जाने को लूट लिया। देन दे अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया। ऑल पीपल बॉट टुगेदर, सब लोग इकट्ठे हो गए, जैसे हिंदू, मुस्लिम एट्सेट्रा सब। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स इश्तिहार इन उर्दू, पर्शियन एंड हिंदी, ये इन्होंने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवा दिया सिटीज़ में, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल ब्रिटिशर्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ द फैमिलीज। इंडिविजुअल मतलब हर एक ब्रिटिशर को ये हो गया कि अपने आप को बचा लो, अपनी फैमिली को बचा लो, क्योंकि जो रिबेलियंस थे बहुत गुस्से में थे। अंडरस्टूड? So the next topic is the lines of communication.
The reason for the similarity of the revolt in different places were planning and coordination. सबसे पहले रीज़न जो जाता है कि इतनी सिमिलैरिटी रिवॉल्ट में क्यों थी, इसलिए थी क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग हुई थी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ था. The 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May. ये जो अवध की कैवलरी थी, घुड़सवार थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो आपके कारतूस हैं इनको यूज़ नहीं करेंगे. मई के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था. इन्होंने फिर किसको लिखा, इन्होंने 48th नेटिव इन्फेंट्री पैदल सैनिकों को लिखा, ये डिक्लेयर कर दिया कि अपना धर्म बचा लो. और उनके रिप्लाई की वेट भी की 48 ऑर्डर्स की भी, वो भी अपना हमारा साथ दें. क्या कहते हैं उनको, एक लेटर लिखी उन्होंने. सिपाही थे, अपने मैसेंजर्स को उन्होंने भेजा वन स्टेशन टू अनदर, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं. पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियंस. लोग प्लानिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे रिबेलियंस के ऊपर. एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने प्रूव कर दिया कि म्यूटनीज केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड. इतनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी उनकी. कैसे, एग्जाम्पल है, अवध का मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था कैप्टन हियर से. इसकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी दी थी वो दी थी इंडियन सबॉर्डिनेट्स को म्यूटनी के टाइम. ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे हैड किल्ड ऑल द वाइट ऑफिसर्स. उन्होंने सब वाइट ऑफिसर्स को मार दिया. बट उन्होंने मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था ये हियर से, इसको ना तो मारा और ना ही अरेस्ट किया. और मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज़ टू डू इधर. मिलिट्री पुलिस ने इनको रिफ्यूज़ भी कर दिया, हम दोनों में से ना तो इसको मारेंगे ना अरेस्ट करेंगे. ये डिसाइड किया कि ये मैटर हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व. इसको पंचायत के पास ले जाते हैं. पंचायत में कौन थे, देसी ऑफिसर्स थे, इंडियंस थे. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बॉल, उसके हिसाब से, चार्ल्स बॉल के हिसाब से पंचायत जो लगती थी वो रात को लगती थी कानपुर में सिपाही लाइन्स के पास. जो सिपाहीज होते थे वो लाइन्स के साथ साथ रहते थे और अपने कॉमन लाइफस्टाइल शेयर करते थे. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द सेम कास्ट. कई तो बिल्कुल सेम कास्ट से थे. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन दैम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर. इतना डिफिकल्ट नहीं था इमेजिन करें, क्योंकि सारा टाइम इकट्ठे रहते थे अपना फ्यूचर डिसाइड करने में. ये कोई आम बात नहीं थी इमेजिन करने की, ये इकट्ठे बैठे, ये तो वैसे भी बैठते थे. द सिपाही वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियन. सिपाहियों ने इकट्ठे मिल के बैठ के अपने रिबेलियन को एक रास्ता दिया, खुद बनाया उन्होंने प्लानिंग. अंडरस्टूड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लीडर्स एंड फॉलोअर्स. अब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना इतना ईजी नहीं था, इनको प्रॉपर लीडरशिप भी चाहिए थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए थी. तो रिबेल्स ने क्या किया विद्रोहियों के, उन्होंने उन लीडर्स को चुना जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले के लीडर्स थे. जैसे कानपुर में उन्होंने नाना साहब को चुना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को चुना, और तांत्या टोपे जो कि नाना साहब के जनरल थे, जो रानी लक्ष्मी के साथ उन्होंने मिलकर लड़ाई की थी ग्वालियर का किला जीतने के लिए. और अरा जो बिहार में है वहाँ से कंवर सिंह जो जिम्मेदार थे उनको चुना. अवध में क्या था, अवध में नवाब वजीद अली खान शाह थे, जो ये पहले वहाँ पे रूल कर रहे थे. बाद में ब्रिटिशर्स ने इनका ये एरिया हड़प लिया, ये कह के कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना आता. और इनके जो बेटे थे बिरजिस कदर, वहाँ से अवध से उनको चुना गया कि वो लीडर बनेंगे. जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को उकसाया, ज़मींदार को उकसाया, ट्राइबल्स को कि तुम हमारा साथ दो, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे. अंडरस्टूड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज, भविष्यवाणी. अब सिपाहियों ने बहादुर शाह को अपनी पूरी स्टोरी बताई कि बुलेट्स के ऊपर किसका फैट है, काउज एंड पिग्स का. हमें बाइट करना पड़ता है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हमारी कास्ट भ्रष्ट हो रही है. रूमर्स यहाँ से शुरू हुए. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. एक लो कास्ट का था खलासी, उसने एक ब्राह्मण सिपाही को कहा कि मुझे पानी पिला दे अपने लोटे से. तो ब्राह्मण सिपाही ने तो उसको मना कर दिया और ये बोल दिया, अगर तू मेरे इस लोटे को टच करेगा तो मैं दूषित हो जाऊँगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. तो खलासी रिस्पॉन्स में कहता है कि वैसे भी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने वाला है. देखो ये रूमर भी थी कि वैसे भी तुम मुंह से काटोगे कारतूस को और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा. उस पर काओ और पिग का फैट लगा हुआ है.
ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। उन्होंने बोन डस्ट को, काउज और पिग्स की बोन थी उसकी डस्ट लेके उसको आटे में मिला देते थे और मार्केट में बेचते थे। द सिपाही एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। उन्होंने मना कर दिया, कॉमन लोगों ने, सिपाहियों ने, हम आटे को टच नहीं करेंगे। देयर वॉज फियर एंड सस्पेंशियस दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। ये डर था, उन्हें ये भी शक था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। किसी ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटिश रूल अब अंत होने वाला है इसका प्लासी की बैटल के बाद ऑन 23 जून 1857। ये भी भविष्यवाणी हो रही थी। देखो क्या क्या रूमर्स फैल रहे थे। चपातीज वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। चपातीज भी बांटी जा रही थी विलेज टू विलेज। आई थिंक ये ब्रिटिशर्स की ट्रिक थी ताकि वो चपातीज खिला के उनका धर्म भ्रष्ट करें। ये भी उनके ट्रिक हो सकता था। आगे है व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स। लोग विश्वास क्यों कर रहे थे रूमर्स में? The rumors in 1857 could be easily understood by understanding the policies of 1820s. ये 1857 के रूमर्स इसलिए समझ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने 1820s में जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी उससे समझ आ रहा था ये क्या करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफॉर्म की इंडियन सोसाइटी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोली जिसमें ब्रिटिश साइंस पढ़ाया जाता था, लिबरल आर्ट्स पढ़ाया जाता था। ब्रिटिशर्स ने नए नए कानून बनाए जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया और हिंदुओं की रीमैरिज, हिंदू लेडी की रीमैरिज करने को कहा। तो ब्रिटिशर्स ये सारी चीज़ें शुरू से करते आ रहे थे। तो लोगों को लग रहा था ये पॉलिसीज़ इसलिए कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल इंडियंस को क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स ने अकेला अवध को ही हड़प्पा था, उसने काफ़ी किंगडम्स, प्रिंसिपैलिटीज़, रियासतें जैसे झांसी या सतारा, इनको भी हड़पना चाहते थे वो लोग। और वो सोचते एक बार ये हमारे कब्ज़े में आ गई ये सारी टेरिटरीज़, हम वहाँ पे अपना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू लॉज बनाएंगे, न्यू रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से वहाँ पे हम क्या करेंगे, राज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 11 एंड पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।